केन-बेतवा लिंक परियोजना के तहत डोडन बांध निर्माण कार्य 8वें दिन भी आंदोलनकारियों के विरोध के चलते पूरी तरह बंद रहा। विश्रामगंज और मझगांव बांध के आदिवासी विस्थापितों ने मुआवजा वितरण में कथित अनियमितताओं को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है। इसी बीच अतिरिक्त कलेक्टर पन्ना आलोक मार्को एवं एसडीएम पन्ना सतीश नागवंशी टीम के साथ आंदोलन स्थल पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से विस्तृत चर्चा की। अधिकारियों ने बताया कि शासन की गाइडलाइन के अनुसार मुआवजा वितरित किया गया है, फिर भी यदि कहीं विसंगति है तो संबंधित गांव के दस्तावेजों की फोटोकॉपी देखकर पुनः सर्वे कराया जाएगा। प्रशासन द्वारा दोनों बांधों के विस्थापितों में एक प्रतिनिधि को एसडीएम अपने साथ रिकॉर्ड की फोटोकॉपी उपलब्ध कराने हेतु लेकर गए ताकि दस्तावेजों का सत्यापन किया जा सके। वहीं आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अमित भटनागर ने कहा कि जब तक मुआवजा वितरण संवैधानिक और पारदर्शी तरीके से नहीं किया जाता तब तक आंदोलन समाप्त नहीं होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि दस्तावेजों के अवलोकन के बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। उनका ये प्रशासन का कहना था कि जो भी हमारी प्रक्रिया हुई है वो संवैधानिक तरीके से हुई है। हमने धारा 11 ग्राम सभा और भी जो प्रक्रिया उसका पालन किया गया। हमारे द्वारा जब उनसे कागज़ मांगे गए तो उन्होंने कहा, क्योंकि हमारे द्वारा लगातार कागज़ मांगे जा रहे हैं और अभी हमारी ये बात बनी है कि अगर सारी प्रक्रिया संविधान तहत हुई होगी, ग्राम सभा ओरिजिनल होगी, तो फिर हम अपने आंदोलन को समाप्त करेंगे। यदि गैर संवैधानिक तरीके से लोगों के घर मकान गिराए जाएंगे तो हम ये नहीं होने देंगे। संवैधानिक तरीके से गांव चाहिए तो संवैधानिक तरीके से ले, गैर संवैधानिक तरीके से गांव तो अलग, 1 इंच ज़मीन भी नहीं दी जाएगी। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उनका ये कहना था कि हम पूरे आपको कागज़ दे रहे हैं। सारे लोगों ने ग्राम सभा हुए हैं, हस्ताक्षर हुए हैं, हमने 90% लोगों को मुआवजा दे दिया। उनके स्तर से भी कागज़ दिए जा रहे हैं, हमारे स्तर से भी गांव-गांव स्तर पे सर्वे चल रहा है। जितने लोग हैं वो सारे कागज़ और सारे नाम हम उनको दे चुके हैं। अब ये है कि वो आप नामों को वेरीफाई करके हमको बताएंगे और हमको हमारी जो जानकारी, हमारे सर्वे कहते हैं 60% लोगों को ही मुआवजा मिला है और 60% में भी जो मुआवजा मिला है उसमें विसंगति पूर्वक है और किसी का कम ना पाए, किसी का ज़्यादा है। कब तक की अवधि दी है उन्होंने समाधान के लिए? उनका ये कहना है कि हम 3 से 4 दिन के अंदर नहीं, आंदोलन समाप्त करने के विषय में ही आप लोगों से चर्चा करने आए थे। चर्चा हुई भी है। जहाँ तक विसंगति की बात है, कुछ कन्फ्यूजन्स इनके उसमें हैं जो हमने जिनके संबंध में कानूनी व्यवस्थाओं और प्रावधानों से इनको अवगत कराया है। ठीक है कि नहीं? यहाँ तक इनकी कुछ अतिरिक्त मांगे हैं पैकेज की राशि बढ़ाने की या अतिरिक्त महिलाओं के लिए देने की, वो शासन स्तर से या नीतिगत निर्णय से संबंधित हैं। इसके संबंध में इनको बता दिया गया है कि आपके गांव में जिस भी प्रोजेक्ट के लिए भू अर्जन हुआ है या कोई मकान वगैरह उसमें प्रभावित हुए हैं या विस्थापन होना है, उसके लिए बाकायदा भू अर्जन अधिनियम के तहत पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्यवाही की गई है और अवार्ड पारित हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यदि जैसा कि आपका कहना है कि कोई प्रक्रिया छूट गई है, ठीक है, तो उसको हमको व्यक्तिगत बताना पड़ेगा, हम कागज़ से प्रमाणित करेंगे। ये ज़रूर है कि कुछ लोग या तो खाते नहीं मिल पाए या कुछ लोग बाहर हैं, उनके वो भी बहुत कम परसेंटेज वाइज हैं जिनके मुआवजा की राशि जो है वो भुगतान होना शेष है, तो वो या तो किसी तकनीकी कारण से है या खाता सही नहीं मिलने के कारण है। हमारा तो खुद प्रयास रहता है, हमने 99% रुंज में पेमेंट हो चुकी है। 90+ पेमेंट हमारी केन-बेतवा के जो हैं कटहरी बिलेटा गहदरा कोनी गांव में हुई है और हमारे आदमी जो हैं हमारे सरकारी एजेंसी के पटवारी, सब इंजीनियर्स, ये लगातार उन गांव में जाके बचे हुए हितग्राहियों की जानकारी ले रहे हैं या उनसे खाते कलेक्ट करने का काम कर रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के भी निर्देश हैं, कमिश्नर सर भी लगातार मीटिंग लेके निर्देश देते हैं कि बचे हुए हितग्राहियों की मुआवजा राशि क्यों पेंडिंग है, उन्हें तत्काल पेंडिंग भुगतान की जाए। तो वो जरूर हम लोगों के स्तर से यदि कहीं किसी कारण से तो हमारा प्रयास है, हमने बताया भी है। लेकिन कोई नीतिगत निर्णय से संबंधित बात है, वो नियम, कानून और शासकीय निर्देशों के तहत उसके संबंध में भू अर्जन प्रकरण में कार्रवाई की गई है। जहाँ तक न्यायालयीन प्रक्रिया का प्रश्न है, जो कानून में प्रावधान है, आप लोग न्यायालयीन कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। बहुत सारे लोग भू अर्जन प्रकरण के संबंध में संतुष्ट नहीं होने के कारण धारा 64 के तहत व्यवहार न्यायालय में भी पहुँचते हैं। तो अगर कोई आपको संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, आप उनका उपयोग करें। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो इन ग्रामीणों को या इनको जो लीड कर रहे हैं उनसे चर्चा करके उनके व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित, ग्राम हित और प्रोजेक्ट हित में बताना ज़रूरी समझा गया। जैसे कि आप लोग जो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हो वो फॉरेस्ट के पटना टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में
और यहाँ पे भारतीय वन अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं या कुछ गतिविधि ऐसी होती हैं जिनसे क्षेत्रीय शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना होती है, तो कृपया आप इनसे भी अवगत हों। और हमको ये, हालांकि इन्होंने ये कभी कोई ऐसा उग्र गतिविधि नहीं करी, लेकिन उसके बावजूद भी कोर एरिया में घुस जाना या बिना अनुमति रैली या कोई ऐसी सभा करना जो कानूनन तौर पर प्रतिबंधित रहते हैं या जिनके लिए कुछ कानूनी प्रावधान का पालन करने की आवश्यकता होती है, उससे भी आज चर्चा की गई। और आप लोग इस बात से सहमत भी रहे हैं कि हाँ, जो हम लोग हैं ये प्रतिबंधित क्षेत्र में आता है, तो इनके जो लीड करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनसे चर्चा उपरांत ये भी बताया गया कि भाई आप अपने साथियों से चर्चा कर लें और शाम तक के कोई अच्छे निर्णय पे आप पहुँचें। ठीक है।